दिस इज क्वेश्चन नंबर 29 जो क्लास 11th एनसीईआरटी एस ब्लॉक से लिया गया है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जिन्हें हमें एक्सप्लेन करना है। पहला स्टेटमेंट हमसे पूछा गया है कि जो BeO है और BeSO4 है, इसमें क्या पूछा गया है, ये सॉल्युबल है और ये इनसॉल्युबल है। तो कभी भी कोई चीज़ अगर इनसॉल्युबल होती है और कोई चीज़ सॉल्युबल होती है, अगर इनसॉल्युबल है तो लैटिस एनर्जी डोमिनेट कर जाएगी हाइड्रेशन एनर्जी को, और अगर हमारी सॉल्युबल है तो हाइड्रेशन, यहाँ पे इनसॉल्युबल है तो लैटिस एनर्जी ग्रेटर देन हाइड्रेशन एनर्जी, और अगर सॉल्युबल है तो हमारी क्या हो जाएगी, हाइड्रेशन एनर्जी ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हाइड्रेशन एनर्जी ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी। तो ये रीज़न हो जाता है हमारा सॉल्युबिलिटी का। नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमसे पूछा गया है कि BeO इज सॉल्युबल बट BeSO4 इज इनसॉल्युबल। अब हमसे पूछा गया कि BeO सॉल्युबल है, ठीक है, और हमसे बोला गया है कि BeSO4 इनसॉल्युबल है। तो फिर से वही रीज़न आ जाएगा, अगर BeO और BeSO4 दोनों ही कैसे हैं, आयनिक कंपाउंड से, ये Ba हमारे पास इनसॉल्युबल है, ठीक है। तो ये दोनों ही कैसे कंपाउंड्स हैं, आयनिक कंपाउंड्स हैं। बट क्या हो जाता है कि किसका लैटिस ज़्यादा होगा, अब जो इनसॉल्युबल है उसका लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगा हाइड्रेशन से, तभी वो इनसॉल्युबल है, और जो सॉल्युबल है उसका हाइड्रेशन ज़्यादा होगा लैटिस से, इसीलिए वो सॉल्युबल है। थर्ड स्टेटमेंट में भी हम देख लेते हैं। थर्ड स्टेटमेंट में हमसे क्या बोले, LiI इज मोर सॉल्युबल देन KI इन इथेनॉल, KI इन इथेनॉल। तो थर्ड स्टेटमेंट हमसे बोल रहा है कि Li, ये हम देख लेते हैं, LiI सॉल्युबल है और KI, इसको देख लेते हैं यहाँ पे फिर से, LiI सॉल्युबल बोल रहा है और KI हमसे क्या बोल रहा है, इनसॉल्युबल बोल रहा है। तो फिर से सेम रीज़न आ जाएगा, कोई चीज़ अगर सॉल्युबल है तो क्या हो जाएगा, Li का जो साइज़ क्या है, Li प्लस का स्मॉल साइज़ है, स्मॉल साइज़ होने की वजह से वो ईजिली पोलराइज हो जाएगा। तो स्मॉल साइज़ ईजिली पोलराइजेस इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ I माइनस, इसलिए कैसा हो जाता है, सॉल्युबल। और ये इनसॉल्युबल है, तो अगर ये इनसॉल्युबल है तो इसका रीज़न क्या हो जाएगा, इसके जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। तो इसका इनसॉल्युबल क्यों हो जाएगा, इसमें हम लैटिस वाला रीज़न भी दे सकते हैं कि इसका लैटिस ज़्यादा है इसका लैटिस कम है। तो K प्लस लार्ज साइज नॉट एबल टू पोलराइज I माइनस। तो ये हो गया इनकी सॉल्युबिलिटी और इनसॉल्युबिलिटी का रीज़न, नॉट एबल टू पोलराइज I माइनस।